हेलो मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में ये देखा कि एक स्टिमुलस क्या होता है और एक प्लांट किस तरीके से स्टिमुलस के प्रति अपना रिएक्शन देता है। हमने ये भी देखा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से प्लांट हार्मोन प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाते भी हैं और उसे रोकते भी हैं। तो सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था तुमको कि फाइटो हार्मोन्स क्या होता है। फाइटो हार्मोन्स का मतलब ही हो गया कि प्लांट के को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स। क्या क्या होता है? ऑक्सिन्स होता है, जिबरेलिन्स होता है, साइटोकिनिन्स है एंड एब्सिसिक एसिड है। एक और यहाँ पे आप नाम याद रख लेना, इथाइलिन होता है। ठीक है, इथाइलिन होगा यहाँ पे। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। चाहे तो वो ग्रोथ को बढ़ा रहे होंगे या फिर उस ग्रोथ को रोक देंगे। तो रोक देंगे इसलिए मैंने इसको रेड कलर से लिखा है। तो देखो, 3 ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको हम ग्रोथ प्रोमोटर के नाम से जानते हैं एंड दे आर ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स और साइटोकिनिन्स। ठीक है, और अगर मैं ग्रोथ इनहिबिटर की बात करूं, ग्रोथ रोकने वाले की बात करूं, तो वो 2 हैं। एक हो गया एब्सिसिक एसिड और दूसरा इथाइलिन। ठीक, ये मैं बताऊंगा आगे कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऑक्सिन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऑक्सिन का क्या रोल होता है। तो ऑक्सिन प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिवीजन। ये 2 चीज़ याद रखना कि सेल इनलार्जमेंट करने में यानी सेल को बढ़ाने में और सेल डिफ्रेंसिएशन में बताऊंगा ये क्या होता है। इट कैन बी सेड दैट ऑक्सिन्स प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ, यानी एक फ्रूट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सिन चाहिए। ऑक्सिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोट्रॉफिक एंड जियोट्रॉफिक रिस्पॉन्सेस। अब बोलोगे बेटा कि फोटोट्रॉफिक एंड जियोट्रॉफिक रिस्पॉन्सेस क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं फोटोट्रॉफिक की, तो सभी को पता है कि फोटोट्रॉफिक, ये मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर भी एक बार जान लो। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, और ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स देना। तो जब प्लांट लाइट के तरफ अपना रिस्पॉन्स देगा, लाइट को देखकर वो अपना रिस्पॉन्स देगा, तो उसको हम कहते हैं, उस टाइप के मूवमेंट को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिक। अगर मैं जियोट्रॉपिक की बात करूं बेटा, तो जियोट्रॉपिक क्या होता है? जियोट्रॉपिक, जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ, और अर्थ से हम क्या याद रखते हैं? ग्रेविटी। तो जो प्लांट का मूवमेंट जो ग्रेविटी की तरफ हो, ठीक है, या ग्रेविटी से भाग रहा हो, डेट मीन्स कि ग्रेविटी ही उस प्लांट के मूवमेंट को डिसाइड करती है, तो ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं जियोट्रॉपिक। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर मैं ऑक्सिन हार्मोन की बात करूं, तो ऑक्सिन हार्मोन जो है वो इन दोनों में मदद करता है। ठीक है, फोटोट्रॉपिक में भी और जियोट्रॉपिक में भी। नेक्स्ट, इट इज मेड बाय द सेल एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। ठीक है, ये स्टेम और रूट्स के टिप में होता है, एकदम ऊपर की ओर होता है। ऑक्सिन मूव्स अवे फ्रॉम लाइट। ऑक्सिन क्या होता है? लाइट से दूर भाग जाता है। ठीक है, जहां भी इसे लाइट दिखेगी वो लाइट से भागेगा एंड टुवर्ड्स ग्रेविटी, और ग्रेविटी की तरफ जाएगा। इट हैज़ द ऑपोजिट इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, यानी स्टेम के ग्रोथ में और रूट के ग्रोथ में इसका इफेक्ट थोड़ा सा उल्टा होता है। ये स्टेम के ग्रोथ को क्या करता है? स्पीड अप कर देता है, बढ़ा देता है, लेकिन उसी तरफ ये रूट्स के ग्रोथ को क्या करता है? स्लो कर देता है। रोकता नहीं है, स्लो कर देता है। सिंथेटिक ऑक्सिन्स आर अप्लाइड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर सभी को पता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है बेटा? हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जब हम छोटे छोटे प्लांट्स को हम अपने गार्डन में उगा रहे हो या एक जगह पर उगा रहे हो, किसी नर्सरी में उगा रहे हो, तो उसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करें कि ये अगर आप पिक्चर देख रहे हो, तो इस पिक्चर में ये प्लांट आखिर क्यों मुड़ जाता है? सनफ्लावर को देखे हो तो सनफ्लावर वगैरह सूरज की तरफ ही क्यों रहते हैं? या फिर कभी भी देखना, जब एक प्लांट बढ़ रहा होता है तो उसका जो अपर वाला टिप होता है, वो अपर वाला टिप हमेशा लाइट की तरफ झुक जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का रीज़न देखो। सपोज करो ये पिक्चर यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ, ये प्लांट है, ठीक है। अभी इस प्लांट में चारों ओर ऑक्सीजन है। सपोज करते हैं हम, ये ऑक्सीजन फैला हुआ है, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हो, ठीक। सन एकदम ऊपर है, लेकिन जैसे ही सन हमारा साइड में गया, यानी इस वाले पोर्शन में लाइट्स आने लगी, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन
ये ऑक्सीजन क्या करता है, लाइट से भागता है। ठीक है, लाइट से भागता है, ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन लाइट से भागता है। तो यहाँ पे लाइट जब पड़ रहा है तो ये क्या करेगा, अपना मूवमेंट इस तरफ ले जाएगा, ये भाग जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। थर्ड हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है। तो अब इस तरफ जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो यहाँ पे ग्रोथ क्या हो गया, धीरे हो गया। लेकिन यहाँ इस पार्ट में ग्रोथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिस वजह से ये पार्ट बढ़ता जाएगा और ये पार्ट नहीं बढ़ेगा, जिस वजह से ये झुक जाएगा, एक तरफ चला जाता है। एक तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये कुछ इस तरीके से लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। समझ गए? आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं कि और ये क्या करता है, अभी मैंने बताया कि रूट्स को ये स्लो डाउन कर देता है और स्टेम को बढ़ा देता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जिब्रेलिन्स। ठीक है, जिब्रेलिन्स क्या करता है, ये सेल इनलार्जमेंट में और सेल डिफरेंशिएशन में मदद करता है। यानी अगर मैं बात करूं जिब्रेलिन्स की, तो जिब्रेलिन्स को कौन बोलता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोलता है कि भाई सब काम मैं ही करूं, तू भी कुछ कर ले। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही अपना इफेक्ट दिखाता है। ये क्या करता है, सेल इनलार्जमेंट में और सेल डिफरेंशिएशन में मदद करता है। साथ साथ में डॉर्मेंसी को तोड़ने में भी कौन मदद करता है, जिब्रेलिन करता है। और अगर मैं बात करूं कि फूड ग्रोथ, सॉरी फूड बोल रहा हूं, फ्रूट ग्रोथ, तो फ्रूट ग्रोथ में भी कौन हेल्प करता है, वो है जिब्रेलिन्स। लास्ट में अगर मैं बात करूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब वो क्या है, सूट एलोंगेशन। सूट एलोंगेशन बेटा क्या होता है, जरा गौर से देखो। ये एक प्लांट है, तो इस प्लांट के इस वाले पार्ट को, यानी अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये रूट, नीचे रूट्स हो गया, तो जो पार्ट अर्थ सरफेस के ऊपर होता है उसको हम कहते हैं शूट, और जो पार्ट अर्थ सरफेस के नीचे होता है उसको हम कहते हैं रूट। ठीक है, तो ये शूट में यहाँ से यहाँ तक मान लो अगर जिब्रेलिन होगा तो ये क्या करेगा, इस पार्ट को ऊपर की ओर पुश करेगा, इसको बढ़ाएगा। तो ऑटोमेटिक जब ये बढ़ा रहा होगा तो ये प्लांट भी बढ़ना चाहेगा, सॉरी। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो हर जगह जिब्रेलिन भरा होता है और प्लांट के टिप में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो एक शूट के एलोंगेशन में, एक प्लांट के स्टेम को बढ़ाने में, शूट को बढ़ाने में कौन मदद करता है, वो है जिब्रेलिन। थर्ड हम लोग देखते हैं साइटोकिनिन। तो साइटोकिनिन प्रोमोट सेल डिवीजन इन प्लांट। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बहुत सारे बच्चों में हो सकता है, और वो कंफ्यूजन है हमारा कि सर आखिर ये सेल डिवीजन और सर ये सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखो बेटा, ये बहुत ही सिंपल है। सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एक सेल है वो एक प्रकार से दूसरे प्रकार के सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। शायद तुम लोगों ने पढ़ा है कि जब एक स्पर्म सेल जब ओवम से मिलता है तो ये सबसे पहले बन जाता है जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा आगे जाके एम्ब्रायो में, और फिर एम्ब्रायो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फीटस में। तो इस तरीके से सेल जो है वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं, एक प्रकार का सेल दूसरे प्रकार के सेल में कन्वर्ट हो गया, इसी को हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वन सेल इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल। लेकिन सेल डिवीजन में क्या होता है बेटा, सेल डिवीजन में जैसे रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था, तो सेल डिवीजन में एक सेल जो होता है वो बटकर दो सेल में बदल जाता है, यानी 2 न्यू सेल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये सीधा सीधी डिवाइड हो जा रहा है, बदल जा रहा है। ठीक है, तो बिना सेल डिवीजन का कभी भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। हमारे बॉडी में भी अगर कोई ना कोई सेल मरता रहता है तो वहाँ पे कोई न्यू सेल आता रहता है, वो जनरेट होते रहता है। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन का मतलब वही सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन कोई नया फॉर्म नहीं करेगा। तो अगर मैं बात करूं सेल डिफरेंशिएशन की, तो सेल डिफरेंशिएशन में दो मदद करते हैं, एक हो गए हमारे ऑक्सिन और दूसरा हो गया जिब्रेलिन्स। और सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन में साइटोकिनिन ये मदद करता है। ठीक, आगे चलते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ द सीड, और ये डॉर्मेंसी को रोकने में भी मदद करता है। ठीक है, ये ब्रेक करता है उसको जिब्रेलिन के साथ साथ। दे ऑल्सो डिले द एजिंग ऑफ लिप्स, और ये क्या करता है, लिप्स के एजिंग में भी
रोकता है, यानी उसको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता। साइटोकिनिन प्रोमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, और ये क्या करता है, स्टोमाटा को भी ओपन रखने में मदद करता है। ठीक, लास्ट हम लोग आते हैं, अभी तक तीनों हमने देखा कि ये तीनों के तीनों क्या थे, हमारे ग्रोथ प्रोमोटर। अब हम देख रहे हैं कि एब्सिसिक एसिड क्या होता है। एब्सिसिक एसिड, इसका काम होता है कि ये ग्रोथ को रोकेगा, किसी प्रकार के ग्रोथ को रोकेगा। जैसे कि अगर एक सीड बढ़ रहा है तो जब तक सीड को बढ़ने के लिए मौका ना मिले तब तक उसके जर्मिनेशन को ही रोक दो। ठीक है, उसके जर्मिनेशन को ही रोक दो। ठीक है, डोरमेंसी को प्रमोट करो, जर्मिनेशन को रोक दो। नेक्स्ट आता है, आप बोलोगे सर ये जर्मिनेशन को रोकता है तो इससे क्या फायदा है। तो अब देखो, कई बार क्या होता है कि प्लांट के सीड को जब एक फेवरेबल सिचुएशन नहीं मिलता, कंडीशन नहीं मिलता, तो इन केस वो प्लांट जो है वो अगर जर्मिनेट कर जाएगा, सोचो वो सीड अगर जर्मिनेट कर गया तो वो सीड मर जाएगा ना। तो एब्सिसिक एसिड वहाँ पे भरपूर मात्रा में भरा हुआ होता है, वो ये इंश्योर करता है कि अभी जब तक इस सीड को प्रॉपर एनवायरनमेंट ना मिले, कंडीशन ना मिले, उसको एयर ना मिले, वाटर ना मिले, सनलाइट ना मिले, तब तक वो उस सीड को जर्मिनेट नहीं होने देता। ठीक है, उसके बाद जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, उसके अंदर साइटोकिनिन्स हार्मोन जो है वो रिलीज होने लगते हैं और वो एब्सिसिक एसिड के ऊपर हावी हो जाते हैं, फिर एब्सिसिक एसिड कम हो जाता है और डोरमेंसी टूट जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ये एब्सिसिक एसिड ही क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में मदद करता है, तो जब एक लीफ एक प्लांट से टूटकर नीचे गिर जाता है तो वो कोई काम का नहीं होता, इसीलिए एब्सिसिक एसिड ये इंश्योर करता है कि वो लीफ के स्टोमाटल पोर बंद हो जाए। ठीक है, तो वो बंद हो जाता है, उसके बाद वो लीफ वहीं पे मर जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि एब्सिसिक एसिड जो होता है वो लिप्स के फॉलिंग में, उसको विल्टिंग में, यानी उसको और थोड़ा मुरझाने में, उसको इनएक्टिव करने में और उसको गिरने में मदद कौन करता है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एब्सिसन। ध्यान रखना, ABSCISSION, एब्सिसन। एब्सिसन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू एब्सिसिक एसिड क्या करता है, प्लांट के विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लिप्स में मदद करता है। और ये साथ साथ में कोई फ्लावर्स हो और फ्रूट्स हो, इसको भी डिटैच करने में, यानी प्लांट का कोई पार्ट अगर खराब हो गया, वो अब किसी काम का नहीं है, तो वो उसको क्या करेगा, डिटैच कर देगा, यानी उसको दूर कर देगा। आई होप कि यहाँ तक समझ गए होगे। चलो इन शॉर्ट हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखें कि ऑक्सिन, ऑक्सिन का काम क्या होता है। ये सेल इनलार्जमेंट में मदद करता है, ये फ्रूट ग्रोथ में मदद करता है और फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स में भी ऑक्सिन मदद करता है। जिबरेलिन की अगर मैं बात करूं तो ये सेल इनलार्जमेंट में मदद करता है, सेल डिफ्रेंसिएशन में मदद करता है, डोरमेंसी को यही तोड़ता है, फ्रूट ग्रोथ में भी मदद करता है और जो शूट ग्रोथ होता है, इस शूट ग्रोथ में जिबरेलिन ही मदद करता है। साइटोकिनिन की बात करें तो साइटोकिनिन सेल डिवीजन में मदद करता है, डोरमेंसी को ब्रेक करने में इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है और जो पत्ते जल्दी से उसमें एजिंग ना हो उसको भी ये रोकता है और साथ साथ में स्टोमाटल पोर को ओपन रखने में भी साइटोकिनिन मदद करता है। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, जर्मिनेशन को रोक देता है, ये स्टोमाटल पोर को भी क्लोज कर देता है, लिप्स के गिरने में, उसको विल्ट करने में भी एब्सिसिक एसिड का ही हाथ होता है और साथ साथ में जो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स टूट कर नीचे गिर जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, इसको भी करने में एब्सिसिक एसिड का ही हाथ होता है। अब इस पिक्चर को देखकर यहाँ पे मैं एक चीज़ लगा देता हूँ, जैसे जर्मिनेशन में हमारा साइटोकिनिन भी मदद करता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो बाकी मुझे लगता है कि प्लांट हार्मोन तुम सभी के दिमाग में काफ़ी अच्छे तरीके से ये जा चुका है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे ज़रूर बताना। हाँ, एक चीज़ मैं बताने भूल गया था, इथाइलिन का। इथाइलिन देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है बेटा। इथाइलिन का काम होता है मेन राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुमसे पूछ दिया जाए कि वो कौन सा हार्मोन है जिस हार्मोन के मदद से ही जो प्लांट्स होते हैं वो राइप करते हैं, वो पक जाते हैं, तो उसका काम होता है इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन हार्मोन का काम होता है कि वो फ्रूट को पका देता है, उसके बाद उसको पेड़ से गिराने का काम करता है कौन, दैट इज एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो इतना सब रहा प्लांट हार्मोन के रिगार्डिंग। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना और इसके बाद हम लोग ट्रॉफिज्म पढ़ेंगे और वो जितने प्रकार के ट्रॉफिज्म है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।